अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, ये जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ी चर्चा चल रही है जी कि न्यू प्रपोजल्स आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी न्यू रूल्स आ गए हैं, कुछ कह रहे हैं न्यू लॉज ही बन गए हैं। तो इस सारी चीज़ों पे बात करूंगा कि बेसिकली ये है क्या चीज़, और आप लोगों को सारा समझाऊंगा। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिस क्या बनी है इन प्रपोजल्स के आने की, जो भी आप सुन रहे हैं। सेकेंडली, ये हैं क्या, और क्या क्या चीज़ें हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे लिए जो हमें सोचनी चाहिए। और थर्ड, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे जी इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो थोड़ी सी इस पर अपनी इनपुट डालूंगा कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि मुझे क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या चीज़। अच्छा, एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि ये अभी ना कोई नया रूल बना है, और ना ही ये कोई नया जो है ना वो लॉज आ गए हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये जस्ट प्रपोजल्स हैं, 12 प्रपोजल्स। और इस तरह के प्रपोजल्स यहाँ पे एमपीज़ मिनिस्टर्स जो है ना वो अपने देते रहते हैं। और चूँकि आपको पता है ये इंडिया पाकिस्तान नॉर्मली होता है कि अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, मिनिस्टर्स भी डालते हैं, अपोजिशन वाले भी डालते हैं। जिस तरह पहले सोलह ब्रेवरमैन बड़ी देर से प्रपोजल्स दे रही थी कि पीएसडब्ल्यू को कट डाउन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह के प्रपोजल्स आते रहते हैं। जब तक ये बाकायदा तौर पे अप्रूव नहीं होता तब तक ये प्रपोजल ही रहते हैं। लेकिन चूँकि एक चीज़ जब बार बार कोई कह रहा हो तो उस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए कि बेसिकली इसकी रीज़न क्या है और वजह क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रपोजल्स रखने की बेसिस क्या थी। अब बेसिकली जिस पार्टी से ऋषि सुनक हैं, इन्हीं की ही पार्टी के जो एमपीज़ हैं, अब वो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो अपनी नेट माइग्रेशन है इसको जो है ना वो हमने कट डाउन करना है। बेसिकली 2019 में इन्हीं के ही एक प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका भी एक विजन एम था कि हमने जो माइग्रेशन है, नेट माइग्रेशन है, उसको कट डाउन करना है। तो अब यही इनके एमपीज़ इस पे ऋषि सुनक पे प्रेशर डाल रहे हैं कि माइग्रेशन को कट डाउन करो, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। अगर हमने ये काम ना किया, हमने एक रवायत बरकरार ना रखी, तो हमारा इससे जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अच्छा, ये तो सारी थी बेसिस इन प्रपोजल्स की आने की कि बेसिकली इन्होंने अपनी जो भाई माइग्रेशन है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम आ रही है, इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल करना है। अगली मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से कौन से हमसे रिलेटेड हैं, जिस चीज़ के बारे में हमने सोचना है, तो उन पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहला तो इन्होंने जो हमारे से रिलेटेड पॉइंट है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, इन्होंने ये तो कह दिया है कि जी जो स्टडी वीज़ा है हम वो बंद नहीं करते, ठीक है, वो हम ओपन ही रखते हैं। अब उसके बाद इन्होंने पीएसडब्ल्यू को कट डाउन करने की भी बात नहीं की। इन्होंने कहा आप दें पीएसडब्ल्यू, 2 साल का पीएसडब्ल्यू दें। लेकिन अगर उन 2 ईयर्स में किसी भी कैंडिडेट को वैलिड जॉब ऑफर नहीं मिलती तो उसको जो है ना वो यूके छोड़ना पड़ेगा उसके बाद। मसलन अगर हम इसको थोड़ा सा समअप करें तो ये वाला प्रपोजल हमारे हक में ही है कि 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू पहले भी था। उसका पर्पज़ ये है कि डिग्री के बाद आप जो है ना वो जॉब अपनी फील्ड में सर्च करें। अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है तो आप यूके में स्टे कर सकते हैं। अब इसको ये कट डाउन क्यों नहीं कर सकते, इस पर पहले भी बड़ी दफ़ा बात हुई है, लेकिन उसमें इन सब ने यही आगे जो है ना वो इसका एंड रिजल्ट निकलता है कि ये सिर्फ यूके नहीं है भाई, बाकी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इस तरह का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी डिग्री के बाद अपनी फील्ड के अंदर जो है ना वो जॉब सर्च करता है। तो इसमें तो ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक अगली चीज़ जो प्रपोजल के अंदर आई है, वो भाई वही एक तलवार जो लटक रही है कि जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं ना, इनको कंट्रोल करो किसी तरीके से। तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड पहले भी डेवलपमेंट हुई हैं कि आपने सुना होगा कि इन्होंने कुछ डिग्रीज स्पेसिफाई कर देंगे, कोई यूनिवर्सिटीज स्पेसिफाई कर देंगे, कोई फील्ड्स कोर्सेज स्पेसिफाई कर देंगे कि जिसके अंदर ही सिर्फ आप डिपेंडेंट्स को ला सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अगली अगर हम चीज़ बात करें तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे भाई धड़ाधड़ केयर वर्कर वीज़ा जो है ना वो लोग लेते रहते हैं, ठीक है। और इतने ज़्यादा उस वीज़ाज़ पे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, क्योंकि वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है, और इनसाइड यूके भी इसमें बहुत सारे एजेंट्स एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई हैं। इन्होंने कहा है इसको किसी तरीके से कंट्रोल करो कि जो केयर वर्कर वीज़ा इसको रखो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन पे, लेकिन इस पर थोड़े से चेक्स लगा दो।
या इसको कुछ देर के लिए बंद कर देंगे या फिर इसका को क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो अब ये जो एक उम्मीद की किरण थी लोगों में, इवन पाकिस्तान से भाई बड़े बड़े लोगों ने 72 लाख 80 लाख रुपया दे के ये वीज़ा जो है ना वो परचेज़ किया है और वो यहाँ पे आए हैं इस वीज़ा पे। तो इस पर थोड़े से चेक्स लगेंगे, इस पर थोड़ा सा इन्होंने कहा कि कंट्रोल करो। अगली जो प्रपोजल है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका लिंक बनता है पहले वाले प्रपोजल से, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको PSW पे 2 ईयर्स तो मिल जाएंगे, उस पर आपने फील्ड की अपनी जॉब जो है ना वो सर्च करनी है। देखिए अगर आप नॉर्मल जॉब करते हैं यूके में, इवन अपनी फील्ड की ही करते हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। जॉब वो इफेक्ट करती है जो कि पूरा उतरती है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, आप यूँ कह लो कि उस क्राइटेरिया के अंदर, फिर ही आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कैटेगरी है उसकी जो मिनिमम पर एनम सैलरी है वो आप 38,000 पाउंड्स कर दें। यानी कि अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब करनी है तो मिनिमम जो सैलरी है वो 38,000 पाउंड्स पर एनम वाली होनी चाहिए। अब 22, 25, 26 ये वाली जो जॉब कैटेगरीज होंगी ये आपको स्किल वर्कर वीज़ा के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब ऑब्वियसली जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके पास जो प्रोफेशनल डिग्री वाले बंदे हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो ही यहाँ पे रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो उन्होंने कहा है कि जो आपकी नेट माइग्रेशन है वो कंट्रोल होगी। क्योंकि देखो 38,000 वाली पर एनम वाली जॉब लेना इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स वो ही ले सकेंगे, क्योंकि 22, 25, 26 वाली तो आप ले लेंगे। PSW पे आप जॉब कर लोगे, लेकिन मैटर ये चीज़ करती है कि क्या वो जॉब बाद में आपको इस क्राइटेरिया पे पूरा उतारती है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हो कि नहीं। तो असल चीज़ ये है। तो ये भी एक हमारे लिए आप यूं कह लो परेशान कुन बात है। अगली यार इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमसे रिलेटेड है, इन्होंने कहा है कि जो IHS फीस है वो आप जो हम अभी नॉर्मली 400 समथिंग और ये वो करके जो अगला पीरियड है 4 मंथ्स का वो राउंड ऑफ करके 705 पाउंड्स पर ईयर बनती है, इन्होंने कहा है इसको करो 2700 पाउंड्स पर ईयर। तो आप हिसाब लगा लो यार, जब इतनी IHS फीस होगी ये तो एक किस्म का इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने कहा ऑब्वियसली आपके पास जो बंदे हैं वो सोच समझ के ही आएंगे और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा हमारे हेल्थ सेक्टर को, यानी कि NHS को। तो अब आउट ऑफ 12 ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो हमसे रिलेटेड है। अब मैं आगे बात करूंगा, अपना इनपुट देता हूं कि मुझे क्या लगता है मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जनवरी में इस ईयर के एक्सपेक्टेड चेंजेस की, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये काम हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे आप बिलीव करो हर दूसरा घर छोड़ के जो है ना वो स्टूडेंट्स रह रहे हैं 4-4, 5-5 विद डिपेंडेंट्स। अच्छी चीज़ है, आए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। अब ये जो चीज़ है ये उल्टा बोझ बन रही है इनके गवर्नमेंट में, क्योंकि इनके अपने सिटीजन तंग हैं। वो कहते हैं कि हमें कंपटीशन की शॉर्टेज है, हमें प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब इनके MPs ने अपने प्रपोजल में खुद ये बात मानी है कि स्टूडेंट्स का हमें फ़ायदा है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इनको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से चेक्स ऐसे लगा देंगे कि हमारे पास जो आप यूँ कह लो कि फ़िल्टर होकर स्टूडेंट आएगा जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है। अच्छा, अब इससे पहले भी मैं आपको बता दूं 2012 में 11 में भी यूके ने ऐसे ही किया था, स्टूडेंट्स बुलाए थे, उसके बाद कुछ अरसे के लिए अपना PSW इस तरह की स्कीम बंद कर दी थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए थे। अभी भी यूके भाई ऐसा करेगा, ये कंट्री ऐसा करता है। तो यहाँ पे एंड पे सिर्फ उन्हीं लोगों का सर्वाइवल रहता है जो आप यूँ कह लो कि यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, जो यहाँ को समझ जाते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं। और मैं पहले दिन से एक ही बात करता हूँ कि कम से कम जिस भी कंट्री में जाओ, खाली यूके की मैं बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA जहाँ पे भी जाओ, सोच समझ के जाओ आपकी फील्ड क्या है और बेसिकली आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। देखो यार, अगर आप ये सोच के आओगे ना कि खाली और जॉब्स करके, ठीक है, या कहीं पे टेम्परेरी फंस के आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तो वो आप अपने आप को मुश्किल में डालोगे। फिर आप ये व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक पे स्टेटस देखते हो, लोग परेशान होते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि इम्प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लानिंग होती है। तो आपने क्या करना है, खाली यार लैंड नहीं होना, यूके की बात नहीं कर रहा, सारे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। किसी भी कंट्री में पैसे लगा के लैंड ना होना, क्योंकि खाली और जॉब्स, टेम्परेरी जॉब्स करके आप यहाँ पे गुजारा तो कर लोगे, लेकिन उस तरह जो अपनी ज़िंदगी है उसको एंजॉय नहीं कर सकोगे।
यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आओ। यूके में भी सब कुछ बनता है, आईफोन भी मिलेगा, मैकबुक भी मिलेगी, गाड़ियाँ भी बना लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ आ रहे हैं, मशवरा लेते हैं, तो मैं पहले यही कहता हूँ कि भाई पहले आप बताओ आपके पास क्या प्लान है, आपने क्या चीज़ तैयार की हुई है। यहाँ पे आगे अकोमोडेशन बुक है, आगे किसी से को बात की हुई है, जिस सिटी में आ रहे हो, कोर्स में आ रहे हो, थोड़ा सा होमवर्क किया है, स्टडी किया है, अगर तो किया है, चीज़ों का पता है, बहुत अच्छा कंट्री है। अगर नहीं किया तो भाई करो, फिर ये कंट्री आपके लिए थोड़ा सा बुरा भी होता है, फिर लोग यहाँ पे आके जो है ना वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं कि जी हमें यूके ने कुछ नहीं दिया। तो ये सारी इसके पीछे रीज़न है। तो मेरा इसके अंदर इनपुट यही है कि आप इस तरह के प्रपोजल्स आएंगे, रूल्स लॉ भी बन जाएंगे। जो डिपेंडेंट के साथ आता है उसको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन आपने पहले जो है ना वो सोचना समझना है कोई भी फैसला करने से पहले कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आनी हैं इन फ्यूचर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में आनी है, क्योंकि ये भाई 1-1.5 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं और इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करवाना ही है। तो आपने ये सारी चीज़ें सोच के आनी है। तो ये सारी अपडेट्स थी, इससे रिलेटेड कोई नई चीज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।